हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक वर्ब्स। वर्ब्स का हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। इट मीन्स कि जो भी काम हम लोग करते हैं लाइक जंपिंग, ईटिंग, कुकिंग, ठीक है, तो ये सब क्या हैं? वर्ब्स हैं। मीन्स कि जैसे खाना बनाना, खाना, ठीक है, हंसना, नहाना, कूदना, ठीक है, झूला झूलना, तो दीज आर दी verbs, क्रिया। ठीक है, look over here, words that tell us what a person, animal or thing does are called doing words or verbs। कहते हैं कि जो शब्द हमें बताते हैं कि कोई पर्सन जो है वो क्या काम कर रहा है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड्स या वर्ब्स। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे आई जंप। आई क्या है? पर्सन। जंप क्या है? एक वर्ड है। ठीक है, अब इसका जंप क्या है? एक वर्ड। तो ये क्या है? किसी के द्वारा जंप किया जा रहा है, तो क्या हो गई? ये एक वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। किसी के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा कोई काम जब किया जाता है, उस काम को हम लोग क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड्स या वर्ब्स। ठीक है, कोई क्रिया जब, दैट इज़ अ वर्ब। जंप क्या है हमारी? फिर एक वर्ब है। क्लियर? वर्ब्स शो एक्शन, सो दे आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। तो किसी भी तरह का जो वर्ब्स हैं वो क्या बताते हैं हमें? वर्ब्स शो क्या करती हैं? एक्शन। किसी भी तरह का कोई एक्शन जैसे हो, जैसे डांस, ठीक है, सिंग, तो ये क्या है? हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो इनको हम लोग एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। किनको? वर्ब्स को। ठीक है, अब जैसे सेकंड एग्जांपल है, दी बॉय ईट्स फूड। अब इसमें बॉय क्या है? एक पर्सन है। ठीक है, पर्सन क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। फूड क्या है? खाना। और वो क्या कर रहा है? खाने को ईट कर रहा है। मतलब कि वर्ब क्या हो रही है? काम क्या हो रहा है? खाना। फूड क्या है? खाना, कोई रोटी या कुछ भी चपाती। ठीक है, तो ईट मतलब उसको खाना। ठीक है, तो इस ईट क्या है हमारा? वर्ब। क्लियर? तो क्रिया क्या हो रही है? काम क्या हो रहा है? बॉय काम क्या कर रहा है? खाना खाने का। तो ये क्या हमारी फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब क्या थी? जंप। सेकंड में ईट। माय मदर कुक्स इन द किचन। किचन क्या होती है? रसोई। मदर मतलब माता जी, कि मेरी माता जी क्या काम कर रही हैं? खाना बनाने का। कुक्स मीन खाना बनाना। तो ये क्या है? मदर का काम क्या कर रही है? कुक्स। तो डैट इज़ अ वर्ब। कि कोई भी काम जब किसी पर्सन, एनिमल और थिंग के द्वारा किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड्स, वर्ब्स या एक्शन वर्ड्स। क्लियर? नाउ कम टू द बुक। एवरीबडी ओपन योर बुक, grammar track book, page number 40, lesson number 7, verbs. First of all, look over here, read the poem given below. नीचे जो पोएम दी गई है उसको रीड करिए और अंडरलाइन द वर्ड्स डेट शो एक्शन। और उन वर्ड्स को शो करिए, अंडरलाइन करिए जो कि एक्शन को शो करते हैं। ठीक है, लाइक आई जंप, आई वॉक, आई रन, आई हॉप। अब इनमें देखिए, अब जंप क्या है? वो कहता है मैं जंप करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, मैं रन करता हूँ, मैं होप करता हूँ। ठीक है, होप मतलब उछलना। ठीक है, अब इनमें देखिए, अब ये आई क्या है? एक पर्सन है। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है? वो जंपिंग का काम भी कर रहा है, वॉक भी कर रहा है, रन भी कर रहा है और होप भी कर रहा है। इट मीन्स जो हमने अंडरलाइन किए हैं वर्ड, दीज आर दी एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स या डूइंग वर्ड्स। क्लियर? उसके बाद आई डांस, आई सिंग, आई बाउंस, आई स्विंग। अब मैं डांस करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं आई बाउंस, बाउंस होता है उछलना, मैं उछलता हूँ। आई स्विंग, स्विंग होता है झूला झूलना। ठीक है, तो इनमें क्या है? हमारे जो पर्सन है आई, वो क्या काम कर रहा है? वो डांस कर रहा है, कभी गाना गा रहा है, कभी उछलता है और कभी स्विंग करता है। तो दीज आर दी वर्ब्स। उसके बाद आई रीड, आई राइट, आई फ्लाई अ काइट,
अब इस पैराग्राफ में रीड, राइट और फ्लाई क्या है, हमारे वर्ब्स हैं। ठीक है। आई सिट, आई स्टैंड, आई ड्रॉ विद माई हैंड। अब इसमें सिट मतलब कभी वो बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी ड्रॉ करता है। तो ये क्या है, हमारे सिट, स्टैंड और ड्रॉ क्या है, हमारे वर्ब्स हैं। आई स्टडी, आई प्ले, आई डू नॉट वेस्ट माई डे। अब इसमें स्टडी और प्ले क्या है, हमारे वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स हैं। क्लियर। सो इस तरह से कोई भी काम जो हम लोग करते हैं दैट इज़ अ डूइंग वर्ड्स। The words that you have underlined above are called doing words। मैं पहले आपको बताया था कि जो भी वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए हैं ऊपर वो क्या हैं, हमारे डूइंग वर्ड्स हैं, जो काम हम करते हैं। They tell us what someone or something doing। वो हमें क्या बताते हैं कि they tell us कि someone मतलब कि कोई क्या काम कर रहा है। ये वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं कि कोई जो पर्सन है, एनिमल है, जो थिंग है, वो क्या काम कर रहा है। पर्सन क्या काम कर रहा है, जंप करने का काम कर रहा है, वॉक करने का काम कर रहा है, रीड करने का काम कर रहा है, राइट करने का काम कर रहा है, काइट फ्लाई उड़ाने का काम कर रहा है। तो ये जो है हमें बताते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स, और इनको हम लोग वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है। तो सम एग्जाम्पल्स already written here, like Sanjoy reads a book, Murli plays cricket, Shabnam writes poems, I eat an apple every day, the birds rest at night। तो इसमें जो रेड कलर का उन्होंने मार्क किया है, these are the verbs, जहाँ डूइंग वर्ड्स, जहाँ एक्शन वर्ड्स, मतलब कि किसी भी पर्सन के द्वारा जो काम किया जाता है उसी को हम लोग वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स कहते हैं। क्लियर। चलिए, नाउ कम टू द पेज नंबर 41। यूजिंग वर्ड्स विद नाउन्स एंड प्रोनाउंस। हम लोगों ने जो वर्ब्स हैं वो नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ कैसे लगानी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउंस इन द प्रीवियस वीडियोस। नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, और हमारा प्रोनाउन क्या है कि जो वर्ड्स हम लोग नाउन की जगह यूज़ करते हैं दैट इज़ अ प्रोनाउन। चलिए, फर्स्ट नंबर, व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, वन एनिमल और थिंग, वन थिंग, वी ऐड एस या ई एस टू द वर्ब। कहते हैं कि जब हम लोग एक पर्सन, एक एनिमल और एक थिंग के बारे में बात कर रहे हों, तब हम जब बात कर रहे हैं तब हम उन सेंटेंस उनके साथ जो वर्ब होती है उसके साथ एस या ई एस वर्ब के साथ लगाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रुचि ईट्स बनानाज इन द मॉर्निंग, जहाँ पे रुचि कितनी है, 1। माई फादर प्लेज बैडमिंटन एवरी डे, माई फादर कितने हैं, 1 फादर। द कैट, 1 कैट। दिस फैन, एक फ़ैन की बात हो रही है। अब यहाँ पे रुचि क्या काम कर रही है, बनाना खाने की, तो वर्ब क्या है इसमें, ईट। सेकंड सेंटेंस में वर्ब क्या है, प्ले। थर्ड सेंटेंस में वर्ब क्या है, कैच। नेक्स्ट सेंटेंस में वर्ब क्या है, कोस्ट। अब यहाँ पे हमने किसी के साथ एस और किसी के साथ ई एस लगाया। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब हम लोग एक पर्सन, एनिमल और थिंग की बात कर रहे हों, जहाँ पे ये पर्सन है, ये एनिमल है और फैन क्या है, एक थिंग, तब हम लोग उनके साथ जो वर्ब्स यूज़ हो रही हैं उनके साथ एस या ई एस लगाएंगे। जैसे ईट, रुचि एक है तो रुचि क्या काम कर रही है, खाना खाने की, तो ईट के साथ हमने एस लगाया क्योंकि रुचि एक है। माई फादर प्ले के साथ क्या लगाया, एस, प्लेस बैडमिंटन एवरी डे। अब देखिए, द कैट है तो कैट भी एक, बट हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि हमने ई एस किन साथ लगाना है जब हम लोगों ने सिंगुलर प्लूरल किया था। जिन वर्ड्स के एंड में सी एच आएगा, मीन्स कि जिन वर्ब्स के एंड में सी एच आएगा उन वर्ब्स के साथ हमने क्या लगाना है, ई एस। क्लियर। तो कैच एंड में क्या है, सी एच, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, ई एस।
द कैट कैचेज द माउस। क्लियर। उसी तरह से दिस फैन कॉस्ट ₹950। क्लियर। इस तरह से हम लोगों ने एस और ई एस सिंगुलर के साथ लगाना होता है, सिंगुलर वर्ब्स के साथ। चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखें। विद द प्रोनाउंस ही, शी एंड इट वी ऐड SES टू द वर्ब। जो प्रोनाउन सिंगुलर हैं, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं? ही, शी, इट, ठीक है, इनके साथ हमने क्या लगाना है? एस या ES। लाइक ही रीड्स स्टोरी बुक्स इन द इवनिंग, ठीक है। शी रन्स इन द मॉर्निंग। दिस इज अ ब्यूटिफुल वॉच, इट्स कॉस्ट ₹1000। अब यहाँ पे हमने सभी के साथ एस लगाया है। क्लियर। जैसे रीड है, वही सेम रूल चलना है। अगर जो प्लूरल हमने ES किन के साथ लगाना है? जिन वर्ड्स के साथ एंड में CH आता हो, उन वर्ड्स के साथ हमने ES लगाना है। बाकी सबके साथ क्या लगाना है? S, ठीक है। बट ही, शी, इट क्या है? हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इनके साथ भी हमने ही रीड्स स्टोरी बुक्स इन द इवनिंग। अब इसमें वर्ब क्या है? रीड। सेकंड सेंटेंस में वर्ब क्या है? रन। थर्ड सेंटेंस में वर्ड क्या है? वर्ब क्या है हमारी? कॉस्ट। तो इनके साथ हमने ऐसे क्या है? ऐड किया है। क्लियर। अगर मान लो सेंटेंस होता दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वॉच। अब इस सिंगल सेंटेंस में हमारा कोई भी हमारा वो नहीं होना था, कोई वर्ब नहीं थी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सेंटेंस होता, कोई और सेंटेंस होता जिसके एंड में आ जाता CH, तो हमने क्या लगाना था उसके साथ? ES, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में लगाया था। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती ही कैच द माउस या शी कैच द माउस, तो हमने कैच के साथ ES लगाना था। क्लियर। चलिए आगे देखिए थर्ड पॉइंट। व्हेन वी टॉक अबाउट 2 और मोर पीपल, एनिमल और थिंग्स, जब हम लोग दो से ज़्यादा लोगों की, एनिमल्स या थिंग्स की बात करें, वी डू नॉट ऐड S और ES टू द वर्ब। फिर हमने वर्ब के साथ S या ES नहीं लगाना, हमने सीधी ही सिंपल वर्ब लगानी होती है। लाइक रुचि एंड हर सिस्टर। यहाँ पे कितने लोग हैं? रुचि और उसकी सिस्टर क्या कर रही हैं? बनाना खा रही हैं। ईट वर्ब क्या है हमारी इसमें? ईट। ईट बनाना इन द मॉर्निंग, तो इसके साथ हमने कुछ नहीं लगाया क्योंकि 2 लोगों की बात होती है। माई फादर एंड ब्रदर प्ले एवरी डे। यहाँ पे फादर और ब्रदर दोनों की बात हो रही है, तो प्ले के साथ हमने कोई S और ES नहीं लगाया, तो वर्ब कौन सी है हमारी इसमें? प्ले। द काउज ग्रेज इन द फील्ड्स। जो काउज हैं वो क्या है? ग्रेज मतलब चरना, खेतों में चर रही हैं। तो काउज एक नहीं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने ग्रेज के साथ कुछ भी S या ES नहीं लगाया। दीज मशीन्स, एक मशीन नहीं है, एक से ज़्यादा मशीन्स हैं, तो क्या काम कर रही हैं मशीन्स? वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के साथ वर्क करती हैं, तो इसमें वर्ब क्या है हमारी? वर्क। वर्ब क्या है हमारी? वर्क है। क्लियर। तो हमने इसमें किसी के साथ भी ऐसे या ES नहीं लगाना। हमने S और ES किन के साथ लगाना है? जब हम लोग एक पर्सन, एनिमल, थिंग की बात कर रहे हैं, तब हमने उनके साथ S और ES लगाना है। अब S किसके साथ लगाना है, ES किसके साथ लगाना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। सेम उसी तरह प्रोनाउंस, जो सिंगुलर प्रोनाउन है लाइक ही, शी, इट, इनके साथ हमने S या ES लगाना है। सेम उसी तरह इनके साथ भी सेंटेंस में जहाँ ही, शी, इट आ रहा होगा, वहाँ पर भी जो वर्ब होंगी उनके साथ हमने वर्ब के साथ S या ES लगाना है। S उन्हीं के साथ लगाना है जो वर्ब्स सिंगुलर होंगी, और जो प्लूरल जिन वर्ड्स के एंड में CH या X या SH आएगा उनके साथ हमने ES लगाना है। आगे नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट। विद द प्रोनाउंस I, you, we एंड दे, इनके साथ भी हमने S या ES नहीं लगाना, ठीक है। यानी कि I do my homework in the evening, यहाँ पे वर्ब क्या है? do, इसके साथ भी हमने कोई S या कोई ES नहीं लगाना।
यू शुड नॉट प्ले विद फायर। ठीक है, तो यहाँ पर प्ले क्या है, हमारी वर्ब है, हमारी क्रिया है, जो काम हम लोग कर रहे हैं वो है। हमने कहा कि यू शुड नॉट प्ले विद फायर। ठीक है, कि तुम्हें आग के साथ खेलना नहीं चाहिए। प्ले क्या है, खेलना, एक वर्ब है, तो इसके साथ भी हमने कोई एस और ईएस नहीं लगाया। ऊपर सेंटेंस में हमने प्ले के साथ ऐसे लगाया था क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही थी, सिंगल पर्सन की बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे यू क्या है, हमारा प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन है। वी प्रे, अब वी भी के साथ भी हमने, वी प्रे क्या है, हमारी क्रिया है एक, तो इसके साथ भी हमने क्या नहीं लगाना, एस या ईएस नहीं लगाना। आगे दे एक्सरसाइज, अब दे के साथ भी हमने, दे के साथ वर्ब क्या है, एक्सरसाइज, हमारा काम क्या है, कौन सा काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने का, तो इसके साथ भी कोई एस या ईएस नहीं लगाना। तो इस तरह से हमने जो डूइंग वर्ड्स हैं, जो हमारी वर्ब्स हैं, उनके साथ हमने उन वर्ब्स को नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ यूज़ कैसे करना है। आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि सिंगुलर एक पर्सन की बात हो रही है तो एस और ईएस लगाना है, या ही शी इट के साथ लगाना है। प्लूरल के साथ नहीं लगाना एस और ईएस। वर्ब प्लूरल के साथ जो वर्ब्स आएंगे उनके साथ एस और ईएस नहीं लगाना। जहाँ एक से ज़्यादा पर्सन, एनिमल, थिंग की बात हो रही होगी तब भी हमने एस और ईएस नहीं लगाना। क्लियर? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड where we use s or es and from which verbs we use s or es. Thank you. Have a nice day.